और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। बिहटा में फायरिंग के बाद हर तरफ बिखरा कारतूस गिनते गिनते थक गई पुलिस। घटनास्थल पर चारों तरफ केवल कारतूस ही कारतूस। फायरिंग के बाद दहशत में स्थानीय लोग। बालू की लड़ाई में हजारों राउंड फायरिंग की आशंका। कई घंटों तक हुई फायरिंग में 4 लोगों की मौत। कारतूस बटोरने में पुलिस के छूटे पसीने। सर्च ऑपरेशन में मिले सैकड़ों कारतूस और खोखे। बिहटा के अमनाबाद में भारी संख्या में गोली बरामद। बालू के ढेर पर खोखे का हिसाब लगा रही पुलिस। बिहटा में बालू के ढेर पर माफिया ने बहाए खून। जगह जगह खून के धब्बे और कारतूस। 4 लोगों की मौत के बाद भी अवैध खनन जारी। सर्च ऑपरेशन के बीच काम पर बालू माफिया। पुलिस के सामने ही धड़ल्ले से चल रही नाव। बिहटा के अहमदाबाद वर्चस्व की लड़ाई में बहा खून। अवैध खनन को लेकर 2 गुटों में फायरिंग में 4 की मौत। बिहटा थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन को लेकर पहले से चल रहा था विवाद। मर्डर के बाद तनाव का माहौल। भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। बिहटा में फायरिंग के बाद एक मृतक का शव पहुंचा कोइलवर। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस के रवैये से परिजन नाराज। पूर्णिया में जाली नोट छापने वाले गिरोह का खुलासा। भारत नेपाल सीमा पर बाइक से मिले 4,91,000 के जाली नोट। पुलिस की गिरफ्त में 5 धंधेबाज। जानकी नगर इलाके में छापे जाते थे जाली नोट। चोपड़ा बाजार में कपड़े की एक दुकान में जाली नोट छापने का कारोबार। दुकान से कंप्यूटर और प्रिंटर बरामद। वैशाली में महिलाओं की मदद करने के बहाने ठगी। जालसाज के नोट गिनने के बहाने थमाया कागज का टुकड़ा। शातिर मौके से हुआ फरार। बैंक के सीसीटीवी में ठगी की तस्वीरें कैद। ग्रामीण महिला की मदद करने के नाम पर ठगी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। आक्रोशित परिजनों ने आरोपी के घर को घेरा। बाहर खड़ी बाइक को किया आग के हवाले। पुलिस ने उग्र भीड़ पर पाया काबू। पाकुड़ के बेला पहाड़ी गांव में ठनका गिरने से धू-धू कर जला पेड़। इलाके में मची अफरा तफरी। बिजली गिरने से पेड़ की पर आग की लपटों में तब्दील। धनबाद में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई। दुकानदारों ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। बुलडोजर के सामने बैठे दुकानदार। रोहतास में अशोक के लघु शिलालेख पर मजार बनाए जाने के मामले में नया मोड़। मजार की गेट में अब लगा दिए गए 2-2 ताले। पटना में विवादास्पद बयान के लिए आईएएस हरजोत कौर ने मांगी माफी। सेव द चिल्ड्रन कार्यक्रम में दिया था विवादास्पद बयान। कहा मेरी मंशा बिल्कुल वैसी नहीं थी। रामगढ़ में हत्या समेत दर्जनों कांडों का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। पटना से कुख्यात अपराधी शिवेंद्र की गिरफ्तारी। श्रीवास्तव गिरोह का मुख्य शूटर है शिवेंद्र। औरंगाबाद के बनतारा जंगल में छापेमारी। शराब की कई भट्टियां ध्वस्त। एक भट्टी संचालक को पुलिस ने दबोचा। जमुई के झाझा में रंगदारी मांगने वाला मुख्य सरगना गिरफ्तार। सड़क और पुल निर्माण में लगी कंपनी से मांगी थी रंगदारी। खगड़िया की पर्वता पुलिस ने हथियार के साथ अपराधी को किया गिरफ्तार। 2 देसी कट्टा के साथ अपराधी गुलशन कुमार गिरफ्तार। नवादा के बिंद इलाके में कैमरा लूटने का मामला। पुलिस ने 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार। लूटा गया कैमरा, मोबाइल समेत कई सामान बरामद। साहिबगंज के बोरिया में ठनका गिरने से 2 युवकों की मौत। मवेशी चराने के दौरान हादसा। परिजनों में मचा कोहराम। मुंगेर के कासिम बाजार इलाके में कबाड़ दुकान में छापेमारी। रेलवे की चोरी का लोहा बरामद। दुकानदार पुलिस को चकमा देकर फरार। औरंगाबाद के भवंडी गांव में ठनका की चपेट में आकर युवक की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। भागलपुर के नाथनगर में महिला की ट्रेन की चपेट में आकर मौत। 2 अन्य महिलाएं हादसे में घायल। शेखपुरा के मोहम्मदपुर गांव में पुलिस का छापा। देसी शराब के अड्डों पर छापेमारी। 40 लीटर शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। बेगूसराय में हथियार तस्कर दीपक कुमार गिरफ्तार। बस स्टैंड के पास एसटीएफ की टीम ने किया गिरफ्तार। 3 पिस्टल 6 मैगजीन बरामद। शेखपुरा के बेखमपुर गांव में गिरा मिट्टी का मकान। हादसे में 4 लोग घायल। जहानाबाद के लाखापुर गांव में करंट की चपेट में आकर बच्ची झुलसी। खेत में काम करने के दौरान करंट की चपेट में आई। हाजीपुर में गंडक पुल से कूदकर किशोरी ने की आत्महत्या। परिवार में मचा कोहराम। पारिवारिक कलह से परेशान थी किशोरी। आरा के पकड़ी गांव में तालाब में डूबकर किशोर की मौत। तालाब में नहाने गया था किशोर। परिजनों में मचा कोहराम। दुमका के हंसदिया चेकपोस्ट पर बालू लदा हाईवा जब्त। अवैध कागजात से बालू की ढुलाई जांच के दौरान किया गया जब्त। खगड़िया के महात्मा गांव रोड में महिला की डेंगू से मौत। सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। भागलपुर के नवगछिया में बालू लदा ट्रक दुकान पर पलटा। हादसे में दुकान में रखी 5 बाइक क्षतिग्रस्त। मौके पर मची अफरा तफरी। गोपालगंज में शराब से लदी स्कॉर्पियो जब्त। 10 कार्टन विदेशी शराब बरामद। 3 शराब तस्कर गिरफ्तार। धनबाद के SNMMCH में कुव्यवस्था ने ली नवजात की जान। जरूरी उपकरण के बिना बैठा वेंटिलेटर। गुमला के चैनपुर में 13 बच्चों के साथ मारपीट मामले को लेकर आक्रोश। अभिभावकों ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए निकाला जुलूस। संत माइकल स्कूल के आरोपी शिक्षक और प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बड़ा बयान। कहा 2023 में सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव। लगता है तेजस्वी को पद सौंपेंगे नीतीश। तेजस्वी को बिहार की कमान देने वाले सवाल पर बोले जगदानंद, देश नीतीश का कर रहा है इंतजार, बिहार तेजस्वी का कर रहा है इंतजार।
जगदानंद सिंह ने कहा, उन्हें लगता है 2023 में नीतीश लड़ेंगे देश की लड़ाई, बिहार के भविष्य की लड़ाई तेजस्वी के हाथों में सौंप देंगे नीतीश। जगदानंद के बयान पर गरमाई बिहार की सियासत। जगदानंद सिंह के बयान पर बोले शहनवाज हुसैन, जेडीयू और आरजेडी के बीच होगा कोई समझौता। जगदानंद सिंह के बयान पर सियासत गर्म। सरकार के सहयोगी जेडीयू और कांग्रेस दोनों ही असहज, संभल कर बोल रहे महागठबंधन के नेता। रोहतास में शिलालेख को मजार बनाने के मामले पर गरमाई सियासत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम को पत्र लिखकर की कार्रवाई की मांग। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी नेता देंगे धरना। शेखपुरा टाउन हॉल में जेडीयू जिला कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने किया संबोधित। कहा, 2024 में पूरे देश से बीजेपी सत्ता से हो जाएगी बाहर। बिहार इन्वेस्टर्स मीट में सीएम का निवेशकों को भरोसा। सरकार निवेशकों को देगी हर तरह की सुविधा, दूर करेंगे निवेशकों की शिकायतें। बिहार में निवेश को लेकर सुशील कुमार मोदी का सरकार पर हमला। कहा, जब तक बिहार में लालू है तब तक निवेशक सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते। भागलपुर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय में निदेशालय कार्य एवं संयंत्र भवन का उद्घाटन। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने किया उद्घाटन। भवन का निर्माण कार्य नहीं हुआ है पूरा। भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय में 24वीं अनुसंधान परिषद की बैठक। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने किया उद्घाटन। नई तकनीक के जरिए किसानों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर। नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर समेत कई मांगों को लेकर जल्द होगी बैठक। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने दिया बयान। कहा, शिक्षक संघ के नेताओं के साथ अधिकारी रहेंगे मौजूद। वैशाली के लालगंज में रघुवंश प्रसाद की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम। विधान परिषद के सभापति ने महात्मा गांधी से की रघुवंश बाबू की तुलना। कहा, रघुवंश बाबू में दिखता है दूसरा गांधी। बेगूसराय के विधायक कुंदन सिंह का नीतीश पर हमला। कहा, नीतीश को पीएफआई जैसे संगठन का संरक्षण प्राप्त। पीएफआई के समर्थन में है नीतीश। बगहा में बीजेपी की तरफ से वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम का आयोजन। हस्तकरघा और लोकल सामानों का लगा स्टॉल। सेवा पखवाड़े के तहत कार्यक्रम। हेमंत कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। रांची पुरुलिया 4 लेन के लिए 181 करोड़ मंजूर। जमशेदपुर में 70 करोड़ की लागत से बनेगी आईएसपीटी। झारखंड के पूर्व मंत्री के त्रिपाठी ने ठोका कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर दावा। दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर में खरीदा नॉमिनेशन पेपर। शुक्रवार को दाखिल करेंगे नामांकन। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर जमकर बरसी कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह। एनएच की मरम्मत के नाम पर राजनीति करने का आरोप। महगामा की योजनाओं की उपेक्षा का आरोप। रांची के सांगलोया स्कूल मामले की जांच का आदेश। न्यूज 18 की खबर ने फिर दिखाया असर। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का कड़ा रुख। रांची में न्यूज 18 की खबर का असर। लालपुर में नगराटोली स्कूल की बदहाली पर शिक्षा मंत्री ने लिया संज्ञान। जिला शिक्षा अधीक्षक को स्कूल का निरीक्षण करने का आदेश। रांची के रिम्स परिसर में विश्व हृदय दिवस पर मैराथन दौड़ का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हुए शामिल। मैराथन दौड़ को दिखाई हरी झंडी। मधेपुरा सदर अस्पताल का प्रमंडलीय आयुक्त ने किया निरीक्षण। 11 चिकित्सक पाए गए अनुपस्थित। कार्रवाई की सिफारिश। तिलका मांझी विश्वविद्यालय के एमबीए के छात्रों का बवाल। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने प्रदर्शन। विभाग में मूलभूत सुविधाओं की कमी। वैशाली के महुआ में एसडीपीओ के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। जनप्रतिनिधियों ने एसडीपीओ को बताया भ्रष्ट। आरोपियों को बचाने के लिए झूठा मुकदमा करवाने का आरोप। पटना के गर्दनीबाग में जनतांत्रिक विकास पार्टी का धरना। दलित और आदिवासियों पर हो रहे लगातार हमले के खिलाफ धरना। नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी। अरवल में नगर परिषद चुनाव के लिए जनसंपर्क अभियान तेज। लाउडस्पीकर और गाड़ियों से प्रचार अभियान। घर घर जाकर वोट मांग रहे प्रत्याशी। लोहरदगा में जल सहियाओं का प्रदर्शन। छोटे छोटे बच्चों के साथ अपनी मांगों को लेकर दिया धरना। बकाया मानदेय के जल्द भुगतान की मांग। लातेहार के बरवाडीह और छिपा दोहार में सवारी और एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग। ग्रामीणों ने बरवाडीह स्टेशन प्रबंधन को डीआरएम के नाम सौंपा मांग पत्र। 2 अक्टूबर को अनशन करेंगे ग्रामीण। औरंगाबाद के दाऊदनगर में एसडीओ ने की बैठक। बाल विकास प्रोजेक्ट की योजना को सफल बनाने को लेकर बैठक। कुपोषण को दूर भगाने पर चर्चा। अररिया के आरएसके ब्रह्म कुमारी आश्रम में माउंट आबू से आए कार्यकर्ताओं का स्वागत में कार्यक्रम का आयोजन। अररिया में जीविका की वार्षिक का आम सभा संपन्न। महिला दीदियों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। 1 साल का लेखा जोखा पेश। औरंगाबाद के बसबिहा मिडिल स्कूल में दशहरा मेले का आयोजन। छात्रों ने लगाए खाद्य सामग्रियों के स्टॉल। जामताड़ा वन प्रमंडल कार्यालय में सांपों के संरक्षण और बचाव की जानकारी। वन कर्मियों को डीएफओ की मौजूदगी में दी गई जानकारी। जामताड़ा को कहा जाता है सांपों का घर। सिमडेगा के कोलेबिरा प्रखंड में रागी प्रोसेसिंग सेंटर का शुभारंभ। आकांक्षी जिले के केंद्रीय प्रभारी ने किया उद्घाटन। अररिया के जोगबनी चेकपोस्ट की तरफ से चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन। स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा। कोडरमा के तिलैया थाना इलाके में जमीन विवाद में बेघर हुआ परिवार। भूमाफियाओं ने झांसा देकर कराई रजिस्ट्री। इंसाफ के लिए किया सड़क जाम। मनेर में मंगलपाल हाई स्कूल में छात्रों से फॉर्म भरवाने के नाम पर वसूली। बीईओ ने की स्कूल की जांच में गड़बड़ी आई सामने। दरभंगा में एलएनएमयू यूनिवर्सिटी में तालाबंदी कर नारेबाजी। छात्र संगठनों का भड़का गुस्सा। छात्राओं से गंदी बात करने वाले प्रोफेसर अखिलेश कुमार की बर्खास्तगी की मांग।
कैमूर के भभुआ में खाद्य विक्रेताओं को दिया गया प्रशिक्षण, नैनो यूरिया को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण। मुजफ्फरपुर के बंदरा पीएससी में महिला सफाई कर्मियों को नहीं मिल रहा वेतन, 6 महीने से नहीं हुआ भुगतान। आरा में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के बाद लोगों ने ली राहत की सांस, किसानों के खिले चेहरे। बोकारो में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। बोकारो में पर्यटन स्वच्छता पखवाड़े के तहत जागरूकता रथ रवाना, उपायुक्त ने जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। गुड्डा नगर थाने में कॉफी विद कॉपी कार्यक्रम का आयोजन, ग्रामीणों की जमीन से संबंधित विवादों का निपटारा। गुड्डा के बसंतराय में डीलर से लाभुक परेशान, विधायक प्रदीप यादव ने टीएसओ से लगाई क्लास। शेखपुरा समाहरणालय में डीएम की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक, दुर्गा पूजा के दौरान शरारती तत्वों पर नजर रखने का निर्देश। लखीसराय में दुर्गा पूजा को लेकर नगर थाने में शांति समिति की बैठक, शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील। अररिया में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट, पूजा पंडालों में लगेगा सीसीटीवी, सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम। अरवल में दुर्गा पूजा को लेकर एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक, गाइडलाइन का सख्ती से पालन का निर्देश, सोशल मीडिया पर नजर रखने का निर्देश। राजधानी रांची के सभी पूजा पंडाल बिजली से नजर आएंगे रोशन, बिजली विभाग ने की पूजा को लेकर विशेष तैयारी। जमशेदपुर की सिद्धगोड़ा दुर्गा पूजा समिति का आकर्षक पंडाल, पहाड़ के ऊपर काल्पनिक मंदिर का दिया गया रूप। रांची में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा के किए जा रहे पुख्ता इंतजाम। जमशेदपुर के न्यू सिद्धगोड़ा के पूजा पंडाल को सौर मंडल का दिया गया रूप, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे उद्घाटन। रामगढ़ थाने में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक, सभी समुदाय के लोगों ने लिया हिस्सा। जमशेदपुर एग्रीको दुर्गा पूजा समिति के पंडाल में अमृत महोत्सव की झलक, पुआल से मां दुर्गा की प्रतिमा की साज सज्जा। लोहरदगा में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट, जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक, पूजा स्थल पर बिजली पानी जैसी सुविधाएं बहाल करने की मांग। रामगढ़ के सीसीएल रजरप्पा प्रोजेक्ट में कोलकाता के जैन मंदिर की तर्ज पर बन रहा पंडाल, कोलकाता से आए कारीगर कर रहे निर्माण पर 6 लाख का खर्च। सोनिया गांधी से मिले सीएम गहलोत, 2 दिन पहले की घटना के लिए मांगी माफी, किया बड़ा ऐलान, कहा नहीं लड़ूंगा कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव। 1-2 दिनों में होगा राजस्थान के मुख्यमंत्री पर फैसला, सोनिया से मुलाकात के बाद बोले वेणुगोपाल, विधायकों को दी बयानबाजी से दूर रहने की हिदायत। कांग्रेस अध्यक्ष और राजस्थान सीएम विवाद के बीच दिग्विजय सिंह का बयान, कहा कांग्रेस अध्यक्ष पद का लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली में नामांकन फॉर्म के लिए कांग्रेस दफ्तर पहुंचे दिग्विजय। बड़ी खबर एक आ रही है गया से, जहां ट्रेन से 19 लाख का सोना बरामद किया गया है। यात्री के पास से मिला है 378 ग्राम सोना और यह यात्री हावड़ा से आ रहा था। यात्री के पास सोने का कोई कागज नहीं है। आरपीएफ ने इनकम टैक्स विभाग को इसकी जानकारी दे दी है। ट्रेन से 19 लाख रुपए का सोना बरामद किया गया है और बताया जा रहा है कि एक यात्री के पास से 378 ग्राम सोना मिला है। ये यात्री हावड़ा से आ रहा था और इसके पास सोने से जुड़ा हुआ कोई दस्तावेज नहीं था। एलन लिली हमारे साथ मौजूद है। एलन, क्या आप कुछ पता चल पाया है अब तक? क्या कोई कागज पेश कर पाया ये यात्री? देखिए, बता दें कि जो युवक पकड़ा गया है वो नवादा के वासलीगंज का रहने वाला है और युवक से कड़ी पूछताछ की जा रही है। रेलवे पूछताछ कर रही है, लेकिन इसके पास से कोई भी सोने से संबंधित कोई भी कागजात बरामद नहीं हुआ है। इसके बाद जो है वो रेल पुलिस ने जो है वो इनकम टैक्स अधिकारी को सूचना दी है और वहां पर पहुंच करके युवक से भी पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि जो अपराधी जो है, जो मानो जो सोना तस्कर है, वो ट्रेन का एक सुगम रास्ता बना दिया है और आए दिन जो है सोने की तस्करी की जा रही है। और यही वजह है कि आज भी जो लगातार जो रेलवे पुलिस है इस तरह के मामले में अलर्ट रहती है और इसकी जांच की तो पता चला कि इसके पास से काफी मात्रा में 19,18,672 रुपए के सोने का जो सोना बरामद किया गया और ये सोने का है जो लॉकेट बना हुआ है। ये हावड़ा जो है वो वहां से गया लाया जा रहा था और किसी को यहाँ पर सुपुर्द करना था। इसी दौरान जो है जब यात्री जो है रेल पुलिस को देखते हुए भागने लगा और शक के आधार पर जब रेल पुलिस को इसको पकड़ा तो इसके पास तलाशी ली गई तो इसके पास से भारी मात्रा में सोने का आभूषण बरामद किया गया है। जी फिलहाल जो है पुलिस जो है इनकम टैक्स जो अधिकारी है इससे कड़ी पूछताछ कर रही है और इसके आगे और पीछे के बारे में जानकारी हासिल कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।
नवरात्र पर रामगढ़ के छिन्नमस्तिके मंदिर की आकर्षक साज सज्जा ने भक्तों का दिल जीत लिया। मां का दरबार सजाने के लिए खास तौर पर बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता से रंग बिरंगे फूल मंगाए गए हैं। रंग बिरंगे फूलों का ये खूबसूरत नजारा न तो कश्मीर घाटी का है और न ही किसी दूसरे जगह का। ये नजारा है रामगढ़ के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके मंदिर का। मंदिर को नवरात्र के मौके पर इस तरह से सजाया गया है कि हर कोई इस खूबसूरत सजावट को देखने के लिए मंदिर तक आ रहा है। लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही फूलों की इन कलाकृतियों ने नवरात्र में मंदिर की सुंदरता कई गुना बढ़ा दिया है। श्रद्धालु सजावट को देखने के साथ साथ इसे अपने कैमरे में कैद करने को मजबूर हैं। कहाँ के कारीगर आए थे यहाँ पे? कलकत्ता से आते हैं हर साल। अच्छा। लगभग 25 वर्षों से सजावट किस तरह करते आ का रहे हैं। फूल यहाँ इसमें उपयोग किया गया है? ये बहुत तरह का फूल है, 27 तरह के फूल हैं। अच्छा अच्छा। जिसमें कि चमेली है, रजनीगंधा है, बेली है और आपका सूर्यमुखी है। बहुत तरह के फूल है। टोटल फूल 27 तरह के हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और दिल्ली से आए ये फूल मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। 25 कारीगरों ने कड़ी मेहनत से न सिर्फ मंदिर की सुंदरता को ही बढ़ाया है, बल्कि धार्मिक वाक्यों और शब्दों को फूलों के जरिए भी सजाया गया है, जो श्रद्धालुओं के मन को मंदिर की तरफ खींचने का काम कर रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है। तो आपकी मन्नत जो थी वो आपने मांगी है? हाँ, मेरा मन्नत हमेशा है, हम पूरा की है। हम लोग का बचपन से आस्था रहा है। अच्छा अच्छा। तो हमेशा आते हैं ना। हमेशा आती है? हाँ, नवरात्रि तो फूलों की साज सज्जा कैसे लग रही है? बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत भव्य है। श्रद्धालुओं के लिए पहले से प्रसिद्ध ये मंदिर नवरात्र में अपनी विशेष सजावटों के लिए चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कई जगहों से पूजा करने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु मां दुर्गा की पूजा करने के साथ ही मंदिर की खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ से जावेद खान की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।